वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। सो आज हम एक नॉन कंडक्टिंग शीट लेंगे, शीट का मतलब चादर, और उससे थोड़ी दूरी पर एक पॉइंट मारेंगे और उसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जैसा हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ रखा था। प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने एक इनफाइनाइट अनंत लंबाई का तार लिया था, वायर लिया था, और उससे इस अनंत लंबाई का ये तार मान लो, इससे हमने कुछ दूरी पर एक पॉइंट लिया था और यहीं पे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। सो आज भी हम एक चादर लेंगे उसके जगह पे, ठीक ना। थोड़ा डिफरेंट है ये डेरिवेशन, और मैंने जैसा कि बोल रखा है कि इस चैप्टर का सारा जो डेरिवेशन है जो मैं करवा रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 99% चांसेस होते हैं इसके आने के एग्जाम में, इतना गारंटी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे डेरिवेशन है। ठीक, तो ये सारे के सारे डेरिवेशन को आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार थोड़ा प्रैक्टिस करना है ताकि थोड़ा दिमाग में आ जाए, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलते हैं और देखते हैं कि इस डेरिवेशन में आखिर में है क्या। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम हेडिंग को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद एक शानदार, एक मजेदार, एक झंझाटेदार एक फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जब तक हम फिगर को नहीं समझेंगे तब तक हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आया वो नहीं समझ में आएगा। सो फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। सो बोल क्या रहा है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है, मतलब अनंत विस्तार है, मतलब फैला हुआ है अनंत तक, पता नहीं है कहां तक फैला हुआ है, ठीक ना। कि समतल आवेशित अचालक चादर के निकट, चादर है, अनंत क्या है, अनंत विस्तार तक फैला हुआ एक चादर है, और चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो आगे हम चादर बना लेते हैं, ठीक ना, जिसपे कि आप पैर पसार कर सो सको, ठीक इस तरीके से। तो इस तरीके से हम एक चादर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा चादर, और ये आवेशित है, तो आवेशित, तो धनात्मक आवेश दे देते हैं इसको। मैं धनात्मक दे रहा हूं, आप ऋणात्मक भी दे सकते हो आसानी से, ठीक, आप ऋणात्मक भी दे सकते हो, धनात्मक लेने का आदत हो गया, ठीक, आप ऋणात्मक भी ले सकते हो, धनात्मक 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 धनात्मक। अब ये देखो, ये क्या है, अनंत विस्तार है, तो अनंत विस्तार है तो अनंत विस्तार कर देते हैं। लो, तुम्हारा अनंत विस्तार हो गया, ये अनंत विस्तार तक गया है, पता ही नहीं है कहां तक गया है, ठीक ना। तो ये अनंत विस्तार तक हो गया। ये चादर थोड़ा टेढ़ा लगा है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ये चादर थोड़ा इस तरीके से जाएगा, ठीक। अब बढ़िया दिख रहा है, झनाटेदार। चलो अब देखो, ये चादर बना दी, अनंत विस्तार का था, आवेशित था, आवेशित बोल रहा था, आवेशित कर दिया, ठीक। अब ये चादर के निकट, मतलब एक निकट मतलब थोड़े से दूर, तो यहां से चादर से हम ले लेते हैं कि आर दूरी पर, कितना पर, आर दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम P है, और इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, अब यहाँ पे समझना, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, कि मैं पूछ रहा हूं कि चलो भैया अब बताओ चादर पे कितने आवेश है, बताओ जरा सा, कि चादर पे कितने आवेश है, बताओ। तो चादर पे कितने आवेश है, आप बोलोगे सर क्या पूछ रहे हो, चादर का पता नहीं है कि चादर है कहां तक, अनंत लंबाई तक, अनंत विस्तार दिया हुआ है। अब उस पे आवेश किसे पता करेंगे, जब चादर का ही पता नहीं है तो आवेश कैसे। तो इस कंडीशन में बच्चे, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर देखते हैं कि आवेश कितना है। जैसे पहले हम जब वायर लिए थे तो हम देख रहे थे एकांक लंबाई पे, यहाँ पे सरफेस एक पृष्ठ है, तो यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल पर देखेंगे कि कितना आवेश है। वो तो पता चल सकता है ना कि भैया यहाँ पर कितना आवेश है, यहाँ पे कितना आवेश है, ऐसे तो पता चल सकता है ना। तो यहाँ पर, तो वो कौन बताएगा, तो वो हमारा बताएगा सिग्मा। क्या बताएगा, सिग्मा।
सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। और ये जो Q है ये क्या है, आवेश है, और ये इस पर आवेश, ठीक ना, इस पर जितना पड़ा हुआ है इनसाइड क्या चीज, ये जो हमारा चादर है उसकी बात की जा रही है, तो इस पे आवेश, ठीक ना। तो ये जो सिग्मा है यही बताता है कि एकांक क्षेत्रफल में कितना ज्यादा आवेश है। अब अगर मैं पूछूं कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना ज्यादा आवेश है, तो आप बोलोगे 1 सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर पे कितना ज्यादा आवेश है, तो आप बोलोगे 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर पे कितना ज्यादा आवेश है, तो आप आसानी से बोलोगे 3 सिग्मा। तो इस तरीके से आसान है, आसान हो गया, ठीक ना। अब इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं हम आवेश का पृष्ठ घनत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व इसका नाम है। और ये एकांक क्षेत्रफल पे कितना ज्यादा आवेश है ये बताने का काम करता है। ये बहुत ही इजी हो गया, ठीक। अब ये देखो हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसका काम तो खत्म कि आवेश कैसे निकालना है, उसका काम खत्म, उसके बारे में आप ना सोचे, ठीक। तो अब क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहाँ पे गॉस का नियम हम लगाएंगे। अब बोलोगे सर गॉस का नियम क्यों लगाओगे आप, क्यों लगाओगे गॉस का नियम? तो देखो गॉस का नियम इसलिए लगाएंगे हम क्योंकि गॉस का नियम ही एक ऐसा नियम है जो हमें किसी भी कठिन से कठिन पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र आसानी से निकाल के दे देता है। समझ रहे हो नहीं बात को? तो गॉस का नियम हमें क्या करेगा, अभी आसानी से विद्युत क्षेत्र निकाल के देगा, ठीक। तो अब देखो, अगर लेकिन गॉस का नियम ये बोलता है, गॉस का नियम ये बोलता है, क्या बोलता है भैया, तो गॉस का नियम ये बोलता है कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो क्या करो, आपको एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। और ये गॉसियन पृष्ठ काल्पनिक होता है। क्या खींचना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। और वो हर पृष्ठ के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग, जैसे अलग अलग आकार का जब तुम पृष्ठ लोगे तो उसके लिए गॉसियन पृष्ठ अलग अलग होता है। ये थोड़ा हमें खुद से समझना पड़ता है कि इस पृष्ठ मतलब कि ये जो पृष्ठ है इसके लिए गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा। तो आप देख लेते हैं, देख लेते हैं। और देखो, और ये जो गॉसियन, एक बात और कि ये जो गॉसियन पृष्ठ होगा ये समरूप गॉसियन पृष्ठ होगा। समरूप का मतलब, देखो समरूप का मतलब अगर सीधा भाषा में बोले ना तो किसी भी चीज को जब तुम काटो तो समान भाग में बढ़ जाए, वो समरूप है, ठीक ना, ठीक। समझ गए कि नहीं? जैसे समरूप को मतलब, समरूप का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो सिमेट्री होता है। तो किसी को काटो क्या जी समान भाग में बढ़ जाए, वो समरूप है। तो यहाँ पर भी समरूप गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। तो देखो समरूप गॉसियन पृष्ठ अगर तुम्हें खींचना है तो ये जितना दूरी है इधर भी दूरी लोगे तब नहीं समरूप होगा, तब तुम पीछे से काट दी है तो यहाँ पे ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बढ़ जाएगा, है कि नहीं बात? तो देखो, तो यहाँ पर भी जितना हम इधर दूरी लिए हैं यहाँ पर भी हम उतना ही दूरी लेंगे, इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर उतना ही दूरी सेम, यहाँ पे हम P डैश मान लेते हैं और ये भी R डिस्टेंस पे है, उतना ही दूरी, सेम दूरी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ, समरूप गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। अब देखो, आपको दिमाग लगा के बस इतना करना है, मतलब किस टाइप का गॉसियन पृष्ठ खिंचाएगा। यहाँ पे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खिंचाएगा। क्यों बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खिंचाएगा? क्योंकि जब बेलनाकार अभी मैं गॉसियन पृष्ठ खींचूंगा तो उसके हर पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र समान होगा। क्या होगा? उसके हर पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र समान होगा। तो यहाँ पे अब हम गॉसियन जो गॉसियन पृष्ठ है उसको खींचते हैं, और जो कि बेलनाकार मैंने बोला, तो अभी दिखाता हूं मैं ये किस तरीके से हर पृष्ठ पे इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से, किस तरीके से, क्या ड्रॉ हो गया? ड्रॉ तो हो गया सर, वेरी गुड वेरी गुड, आपने ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ खिंचाएगा। अब देखो, अगर हम इसके कोई भी पृष्ठ ले तो वहां पे विद्युत क्षेत्र समान होगा, ठीक। अगर हम देखो, ये धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? बाहर की ओर।
बाहर की ओर, मतलब इधर अगर ये वाला पृष्ठ लेंगे तो इधर की ओर जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना, बाहर की ओर। अरे धनात्मक है तो बाहर की ओर होगा, ऋणात्मक होता तो अंदर की ओर होता, मतलब इधर होता। ऋणात्मक अगर हम पृष्ठ ले लेते तो बस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती, इधर की ओर, ठीक ना, धनात्मक है तो इधर की ओर। अब यहाँ पे देखो आगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, इधर, और इसके कारण भी इधर भी किधर होगी, बाहर की ओर ही होगी, इधर भी बाहर की ओर। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो ये है वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो हमेशा बाहर की ओर, हमेशा धनात्मक होगा तब, ऋणात्मक होता तो अंदर की ओर होता, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितने पृष्ठ है, थोड़ा सा पृष्ठ देख लेते हैं। तो कितने पृष्ठ है, एक ये पृष्ठ हो जाएगा भैया, मतलब एक पृष्ठ ये हो गया, और ये दूसरा पृष्ठ यहाँ पे हो गया, ठीक, ये दूसरा पृष्ठ हो गया, और यहाँ पे जो तीसरा पृष्ठ बेलनाकार है। तीसरा पृष्ठ क्या होगा, देखो एक ये भी बेलनाकार है, एक पृष्ठ यहाँ पे ये वाला हो गया, एक पृष्ठ क्या चीज, मान लो ये वाला ढक्कन अगर निकाल दे तो एक पृष्ठ यहाँ पर हो जाएगा इसके जैसे, और दूसरा पृष्ठ क्या होगा, ये वाला, ये तीसरा पृष्ठ है कि नहीं, ये वाला, तो ये तीसरा पृष्ठ हो जाएगा, ठीक ना, किनारे किनारे चारों तरफ यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये तीसरा पृष्ठ मानेंगे, ठीक ना। समझ रहे हो कि नहीं, इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? देखो यहाँ पे अब देखो ये पृष्ठ है, क्या है, पृष्ठ है, तो यहाँ पे 3 पृष्ठ है। अब यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो कैसे होगा, क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा लंबवत होता है सर, ऐसा बात करते हो कि क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा लंबवत होता है सर, तो हमेशा लंबवत होगा, समझ लो कि नहीं बात। क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा लंबवत होता है, पृष्ठ के हमेशा लंबवत होगा, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो हमेशा लंबवत होगा ये, ठीक। और जो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ये इधर होगा तो इधर ही है, इधर के लिए इधर होगा, है कि नहीं? अरे भैया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इधर से जो मतलब कि जो विद्युत बल दिखाई निकल रही है इधर ही की ओर जाएंगे ना, इधर ही की ओर ना, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा पृष्ठ लिया है, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा यानी क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल वेक्टर जिसको बोलते हैं यानी डीए, वो इस तरीके से होगा, ठीक। लंबवत है ना, ये वाला पृष्ठ ले रहे हैं तो यहाँ पे ये इसके लंबवत होगा, समझ गए ना, ये लंबवत जा रहा है। और यहाँ पे जब हम लेंगे तो वे इस वाले पृष्ठ पे, तो इसके भी जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक, एरिया वेक्टर जो होगा क्या होगा, लंबवत होगा, लंबवत, क्योंकि ये वाला पृष्ठ ले रहे हैं तो जो एरिया वेक्टर होगा इस तरीके से होगा, इस तरीके से निकल के जाएगा, हमेशा लंबवत। अगर हम देखो ये वाला लेंगे, ये वाला जो पृष्ठ लेंगे तो इसके ये लंबवत होगा कि नहीं, सीधे एकदम जाएगा। और इसके ये वाला पृष्ठ अभी हम लिए, ये वाला, तो इसके ये हो गया, और ये वाला पृष्ठ अभी हमने लिया तो ये जो एरिया वेक्टर यानी जो क्षेत्रफल वेक्टर है क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा ना, तो इस तरीके से। और देखो यहाँ पे ये हो गया, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये इधर ही की ओर होगी, हमेशा इधर की ओर थी, हमेशा इधर ही की ओर होगी। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी थीटा बराबर कितना कोण बना रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री का। यहाँ पे देखो 90 डिग्री का, लेकिन यहाँ पे देखो कोई कोण नहीं बना रहा है यहाँ पे। कैसे? क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र इधर है, जो एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है। एंगल कहाँ बन रहा है भैया, एंगल दोनों तो सीधे ही जा रहे हैं ना, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी जो क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ई, ठीक। और यहाँ पर जो हमारा एरिया वेक्टर यानी डीए मतलब क्षेत्रफल वेक्टर है वो भी सेम ही है, तो यहाँ पर भी जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो भी 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई एंगल नहीं बन रहा है, वहां पर भी कोई एंगल नहीं बन रहा है। अब देखो गॉस का नियम, जितना फिगर में था पुराण कहानी उतना मैंने समझा डाला, ठीक ना। अब गॉस का नियम देखो बोलता क्या है, गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियमानुसार, तो गॉस का नियम बोलता क्या है कि अगर कोई भी ठोस पृष्ठ है, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, बेलन एक ठोस पृष्ठ है, हम ठोस ही तो मानते हैं ना, 3D डायमेंशन वाला। तो कोई भी ठोस पृष्ठ है तो उसके अंदर जो आवेश है उस आवेश को 1/ε0 से अगर हम गुणा करा दे तो हमारा विद्युत फ्लक्स निकल जाता है। क्या निकल जाता है, विद्युत फ्लक्स। मतलब इस ठोस पृष्ठ के अंदर देखो, इस ठोस पृष्ठ के अंदर यानी यहाँ पे जितने भी जो आवेश है, क्यू मान लेते हैं उस आवेश को, यहाँ पे जो भी आवेश है, ठीक ना, अगर हम उसको
क्या कर दे, एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दे, गुणा कर दे। अरे भैया इस तरीके से जब गुणा करोगे आप एप्सिलॉन नॉट से गुणा करोगे तो ये क्यू ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये गॉस के नियम के अनुसार तो ये टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। टोटल फ्लक्स का मतलब, टोटल फ्लक्स का मतलब कि इस सिलेंडर से कितना ज्यादा विद्युत बल रेखा पार हो रही है वो निकल जाएगा कि नहीं। जो अंदर क्यू, यार सीधे सीधा अगर हम फॉर्मूला बोले तो सीधे सीधा फॉर्मूला यही तो होता है ना, क्यू एफ टोटल बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो गॉस का नियम होता है हमेशा ठोस पृष्ठ के लिए लिया जाता है। तो हम बेलन देखेंगे, बेलन का इस पार्ट से कितना विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, यानी फ्लक्स ही तो निकालना है ना। फ्लक्स क्या होता है, कितनी ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो अब गॉस के नियम के अनुसार निकालेंगे तो क्या होगा, इस ठोस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश होगा उसको 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल फ्लक्स निकल जाना है। निकल जाएगा कि नहीं आसानी से, तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये निकल गया टोटल फ्लक्स, इसको दो। इतना बात समझ में आया। अब देखो इस पृष्ठ के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं टोटल फ्लक्स कितना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पृष्ठ के अगर अकॉर्डिंग निकालेंगे कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, मतलब पूर्णतः फ्लक्स कितना होगा, तो ये यहां से कितना, इस एरिया से कितना ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, पहला ये हो जाएगा। यहां से कितना, ये 2 हो जाएगा, और यहां से कितना, ये 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा किसका, इस सिलेंडर का, सिलेंडर का बोल रहे हैं, ठीक ना, इस सिलेंडर का। तो यहाँ पे देखो अब फ्लक्स का फॉर्मूला बताया है, भूलना नहीं, ठीक ना, कि फाई बराबर में क्या होता है, ई डी ए कॉस अब 1 1 1 1 1, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस, यहाँ पर भी दूसरे में भी 0 है तो यहाँ पे दूसरे में भी 0, यहाँ पे नीचे है कॉस 0 डिग्री, ई डी ए के बाद कॉस 0 डिग्री, और यहाँ पर भी ई डी ए कॉस 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये cos 90 0, cos 90 0, cos 0 1, cos 0 1, cos 0 1, ठीक ना। तो cos 0 1 हो जाएगा तो यहाँ पे आ कितना जाएगा, ई डी ए आ जाएगा, और प्लस में ई डी ए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो ई है दोनों में से बाहर निकाल दो। आप बोलोगे सर क्यों बाहर निकाल दो, आप बाहर क्यों निकालेंगे बताइए। तो बाहर इसलिए निकालेंगे बच्चे क्योंकि यहाँ पे जो ई है यानी जो वैद्युत क्षेत्र है, सब देखो सब जगह देखो नियतांक है, कांस्टेंट है वो, ठीक ना। इसीलिए तो कांस्टेंट टर्म को हम निकाल देते हैं, तो ई और यहाँ से ए हो जाएगा, और यहाँ से भी ई, और डी ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ए हो जाएगा, यानी फाइव टोटल बराबर कितना आ जाएगा, फाइव टोटल बराबर कितना आ जाएगा, जल्दी से बोलो। फाइव टोटल बराबर आ जाएगा 2EA। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से यहाँ पे, तो फाइव टोटल बराबर में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे फाइव टोटल बराबर में। अब देखो फाइव टोटल EA 2EA आ जाएगा। आसान है, कुछ नहीं करना है। फाइव टोटल बराबर में 2EA आ गया, ठीक ना। अब देखो यहाँ से सबसे आसान क्या है कि फाइव टोटल का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। तो वहां से बस वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे ला करके पुट कर देना है, क्यू इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, बस कुछ नहीं करना है, 2EA, बस कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो क्यू इनसाइड का वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ से रखे हो लिख दोगे समीकरण नंबर भैया, यहाँ पे यहाँ से जो वैल्यू पुट किया हम लिख देंगे समीकरण 2 से। थोड़ा सा जगह नहीं है, जगह की कटौती कर रहा हूं मैं, ठीक, थोड़ा देखना, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्यू इनसाइड, देखो क्यू इनसाइड का वैल्यू चाहिए हमें, ठीक ना। तो क्यू इनसाइड का वैल्यू यानी सिलेंडर के अंदर कितना आवेश था वही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अरे भैया इसको हम इधर भेज दिए तो इसका वैल्यू नहीं आ जाएगा, तो ये सिग्मा ए बराबर में क्यू इनसाइड आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सिग्मा ए बराबर में एप्सिलॉन नॉट बराबर में 2EA। देखो ए से ए गयो, अब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे इधर देख लो,
ए से ए गए हो तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक ना। इधर से आ रहा है, फिर यहाँ से ये आया, ठीक, अब इधर जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो ई निकालना है, ई का वैल्यू चाहिए तो ई को अलग छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ई का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को बस नीचे कर देंगे, ए तो गयो तो सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन। ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया क्या, कि अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो इतनी होती है। कितनी, तो फिर से लिख देते हैं, थोड़ा लालिमा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लालिमा कर देते हैं। ये लालिमा हो गया, ई बराबर सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये पूरा का पूरा बोर्ड जो भर चुका है, आपको समझ में होगा थोड़ा सा भी, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करो। मेरे लिए कुछ भी एडवाइस हो, कोई भी सजेशन हो मेरे लिए, तो जरूर कमेंट करके बताया करो। क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो जो भी रह जाती है, जो भी बातें रह जाती हैं, उसको ही बताया करो, ठीक। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक ना। तो आपको करना क्या है, आपको बस एक काम करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्योंकि मैं शेयर करने पर इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो दूर दूर तक जाए, मतलब इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉफिट उठा सके, ठीक। एंड सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें वीडियो को। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लाइक करो। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जरूर देखें, ठीक ना। 1 से 2 बार, आप केवल 2 बार, मैं गारंटी देता हूँ 2 बार बिना देखे, एक बार देख करके सॉल्व करो, दोबारा बिना देखे सॉल्व करो, आपको गारंटी समझ आ जाएगा, ठीक ना, ठीक। सो बस आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा गला बैठ गया है हमारा, सो अब गर्म पानी करते हैं। सो आज के लिए बस